केजरीवाल की छत्तीसगढ़ को 10 गारंटी, कहा बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये भत्ता। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ को 10 गारंटी दी है, जहां उन्होंने 9 घोषणाओं को डिटेल में बताया। वहीं भाषण में लास्ट में कहा कि आदिवासी और किसान के लिए 10वीं गारंटी होगी, जिसकी पूरी घोषणा मैं छत्तीसगढ़ में अगली सभा में करूंगा। साथ ही केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ को ये 10 गारंटी दी। बिजली की गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में सभी गांव और शहरों में बिना कट लगे 24 घंटे बिजली दी जाएगी। साथ ही रोजगार की गारंटी, हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हर बेरोजगार को 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही लगभग 10 लाख लोगों को साथ ही यहाँ पर बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में भर्ती किया जाएगा। नौकरियों की भर्ती के लिए और साथ ही भ्रष्टाचार खत्म कर पारदर्शिता लाई जाएगी। स्वास्थ्य गारंटी, दिल्ली की तरह हर गांव और वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी मौजूदा सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा और साथ ही नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे। दिल्ली की तरह सभी दवाइयां मुफ्त में मिलेगी। टेस्ट और साथ ही ऑपरेशन भी मुफ्त में किया जाएगा। शिक्षा की गारंटी, छत्तीसगढ़ के हर बच्चे को अच्छी और साथ ही फ्री शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी प्राइवेट स्कूलों में नाजायज फीस को नहीं बढ़ाने दिया जाएगा। सभी बच्चों को साथ ही यहाँ पर शिक्षा के लिए और साथ ही बेहतर बनाया जाएगा। शिक्षकों के सभी खाली पद भरे जाएंगे। महिलाओं के लिए गारंटी, 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये स्त्री सम्मान राशि दी जाएगी। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी, दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। शहीद सम्मान राशि की गारंटी, भारतीय तीरागढ़ पुलिस के जवान अगर सेवा के दौरान शहीद होते हैं तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सम्मान राशि दी जाएगी। कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी, सभी वर्गों के लिए संविदा प्लेसमेंट ठेका व साथ ही अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे। संविदा और ठेका प्रथा बंद करेंगे। तीर्थ यात्रा गारंटी, दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ के सभी बुजुर्गों को उनके पसंद के किसी भी पवित्र तीर्थ स्थान पर साथ ही मुफ्त यात्रा कराई जाएगी और साथ ही आना जाना रहना खाना सब मुफ्त होगा। किसान और आदिवासी, केजरीवाल ने कहा कि 10वीं गारंटी छत्तीसगढ़ के किसान और आदिवासियों के लिए होगी। ये सबसे बड़ी गारंटी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लिए वह जल्द ही फिर से प्रदेश का दौरा करेंगे और तब इसकी घोषणा होगी। छत्तीसगढ़ में भी धूम मचा रही है गदर 2। रायपुर में कमाएं 1 करोड़ 72 लाख, आज और हो सकता है बड़ा धमाका। देश भर में गदर 2 की धूम मची हुई फिल्म के आने से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि इससे यहाँ पर सिंगल स्क्रीन को पंख लग जाएंगे। ट्रेंड इसे यहाँ पर मॉस मूवी मान रही थी और हुआ भी वैसा ही। पहले हफ्ते राजधानी के तीनों सिंगल स्क्रीन में यहाँ पर जबरदस्त कलेक्शन रहा। साथ ही 15 अगस्त का दिन ऐसा ऐतिहासिक रहा कि यहाँ पर तीनों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। साथ ही एग्जीबिटर और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर लाभांश तिवारी ने बताया कि रायपुर में पहले हफ्ते का कुल यहाँ पर कारोबार लगभग 1 करोड़ 72 लाख रुपए, यह बाहुबली 2, पुष्पा और साथ ही KGF की 2 से ज्यादा है। भारत का पहला पोषण उत्कृष्टता केंद्र AIIMS रायपुर में स्थापित, राज्य भर के कुपोषित बच्चों पर रखेंगे नजर। दरअसल यहां पर AIIMS ने भारत में पहली बार यहां पर रायपुर के हॉस्पिटल में पोषक पर एक गहन और साथ ही व्यापक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये यहाँ पर पोषक उत्कृष्टता केंद्र राज्य के विभिन्न अस्पतालों से रेफर किए जाने वाले जटिल और साथ ही गंभीर कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए एक अत्याधुनिक कुपोषण रेफरल और उपचार केंद्र होगा। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के हर जिले के कुपोषित बच्चों का इलाज यहाँ पर निरंतर देखभाल और साथ ही विषय अनुसार मदद करेगा। आज महासमुंद के दौरे पर रहेंगे सीएम बघेल, कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास व लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महासमुंद जिले के दौरे पर रहेंगे। इस अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल महासमुंद मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिले को 655 करोड़ के 223 विकास कार्यों की सौगात देंगे, जिसमें 71 करोड़ 8 लाख रुपए के 132 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 583 करोड़ 92 लाख रुपए के 91 विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्य शामिल हैं। 31 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 1 सितंबर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 11वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल, छात्रों को देगी गोल्ड मेडल। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होगी। 1 सितंबर को होने वाली इस आयोजन को लेकर यूनिवर्सिटी के साथ ही जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रपति 31 अगस्त को रायपुर आएंगे और यहाँ 2 दिन बिताएंगे। उनका यहाँ पर आधिकारिक कार्यक्रम यूनिवर्सिटी को मिल गया है। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं।
सर्व अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के आह्वान पर बीते दिन कांकेर पूरी तरह से बंद रहा। दरअसल यहाँ पर विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सामाजिक राजनीतिक फिर से यहाँ पर हावी होने लगी है। वहीं यहाँ पर सर्व अन्य पिछड़ा वर्ग समाज द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर बस्तर यहाँ पर बीते दिन पूरी तरह से बंद रहा, जिसका कांकेर जिले में व्यापक असर देखने को मिल रहा था। कांकेर के यहाँ पर भानु प्रतापपुर अंतागढ़ में व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहा। सर्व पिछड़ा वर्ग छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग की 52% आबादी के आधार पर 27% आरक्षण देने की मांग लंबे समय से करता आ रहा है। इसके अलावा राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का स्वतंत्र मंत्रालय की घोषणा को तात्कालिक यहाँ पर लागू करने, बस्तर संभाग के प्रत्येक जिले में वर्तमान में लागू 14% अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण रोस्टर 7% लागू करने और वर्तमान में हो रही विभागीय भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की मांग की गई है। दुर्ग जिले में डेंगू के 30 दिन में 70 मरीज कई घरों में मिल चुके हैं। लार्वा स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटा रही है जानकारी। दुर्ग जिले में डेंगू की नाम की बीमारी भयावह रूप धारण करती नजर आ रही है। यहाँ बीते एक माह की बात करें तो अब तक 70 से अधिक मरीज डेंगू के चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग महकमा भी परेशान है। इससे बचाव के लिए टीमों को अलर्ट किया गया है। साथ ही साथ रायपुर से भी यहाँ GFGAT की टीम पहुंची है। ब्रेक फेल होने से स्कूल बस पलटी, बच्चों को मामूली चोट, कई महीनों से खराब थी बस, शिकायत के बावजूद प्रबंधक ने नहीं दिया ध्यान। गरियाबंद जिले के देवभोग में PHN स्कूल की बस जो है शनिवार को हादसे का शिकार हो गई। ब्रेक फेल होने के चलते बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि बच्चों को मामूली चोट लगी है। इधर हादसे के बाद स्कूल बसों की फिटनेस की जांच की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। मामला देवभोग थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। बस्तर में धर्म विशेष होने के कारण ग्रामीणों ने शव दफन करने का किया विरोध, जमकर हुआ बवाल। बस्तर में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला गरमा गया है। दरअसल यहाँ पर बस्तर ब्लॉक के सुधा पाल की रहने वाली एक महिला सड़क दुर्घटना में घायल हुई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब इसे जो है दफन करने को लेकर ग्रामीणों ने बवाल मचा दिया है। बताया जा रहा है कि धर्म विशेष होने की वजह से शव दफन को लेकर ग्रामीणों ने बवाल कर दिया। दिन भर चले विवाद के बाद धर्मांतरित परिवार रतन मौर्य ने मूल धर्म में वापसी की और इसके बाद अपनी यहाँ पर पुत्री का अंतिम संस्कार किया। विवाद के दौरान मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस ने मामले को सुलझा लिया था, जिसके बाद अंतिम संस्कार हो सका। मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज भुगतान होगा। 9 करोड़ 65 लाख रुपए सीएम बघेल खाते में करेंगे ट्रांसफर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज महासमुंद में आयोजित कार्यक्रम में 9 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि का अंतरण उनके बैंक खातों पर करेंगे। उक्त राशि में गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 40 लाख रुपए, गौठान समितियों को 3 करोड़ 9 लाख रुपए एवं यहाँ पर स्व सहायता समूह की 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 541 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 20 अगस्त यानी आज को 9 करोड़ 65 लाख रुपए के भुगतान के बाद 551 करोड़ 31 लाख रुपए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बिखरा तीसरा मोर्चा, अलग अलग क्षेत्र में दिखाएगा दमखम। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही सीधा मुकाबला होता आया है। राज्य गठन के बाद से हर चुनाव में दोनों दलों के अलावा तीसरा मोर्चा ने हर चुनाव में 7 से 8% वोट प्राप्त किए। वहीं यहाँ पर 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विचारचरण शुक्ला ने यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा और 7% वोट पाए। हालांकि उनकी पार्टी का सिर्फ एक विधायक चुना गया। उसके बाद हुए यहाँ पर चुनाव में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद साहू ने अपनी अलग पार्टी छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच बनाया और करीब यहाँ पर 3% वोट पाए, लेकिन उनकी पार्टी को कोई विधायक नहीं चुना गया। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जनता कांग्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ और साथ ही बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और साथ ही गठबंधन के 7 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। बालोद में पीएम मोदी पर बरसे सीएम बघेल, कहा केंद्र ने केवल अफवाह फैलाने का काम किया, हमारे राज्य में किसान ज्यादा खुश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को बालोद जिले के दौरे पर रहे। वे संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करका भाट पहुंचे। उन्होंने यहां बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बालोद पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम भूपेश बघेल ने हजारों कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। पार्टी से जिसे अभी प्रत्याशी बनाया गया उसके यहाँ पर विजयी बनाने के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। इस दौरान विधायक संगीता सिन्हा ने कविता भी सुनाई। वहीं मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए यहां पर बनारस के किसानों की तुलना में यहां पर छत्तीसगढ़ के किसानों को 2100 रुपये प्रति क्विंटल के धान के समर्थन मूल्य के साथ खुशहाल बताया। युवक युवतियों की मस्ती दूसरों पर पड़ा भारी। राजधानी में एक स्कूटी पर घूम रहे थे 4 सवारी, वीडियो हुआ वायरल। दरअसल यहाँ पर यातायात नियमों के अनुसार एक बाइक में 2 लोगों को बैठाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन कई बार लोग इस नियमों का पालन नहीं करते। ऐसे ही एक मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है, जहां एक स्कूटी पर 4 बैठे दिखे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में यहाँ पर एक चालक हैंडल भी सही तरह से यहाँ पर नहीं मोड़ पा रहा था, जिसके कारण चल रही गाड़ियों से टकराने की आशंका बनी हुई थी। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवाओं का ये ग्रुप नीले रंग की स्कूटी पर सवार थे, जिसमें एक युवक बिना हेलमेट पहने स्कूटी चला रहा था। इसके पीछे यहाँ पर सीट पर 2 युवतियां भी बैठी हुई थी। तो वहीं वीडियो में एक युवती यहाँ पर स्कूटी के सामने लोग स्पेस में यहाँ पर बैठी दिखी, जिसे यहाँ पर स्कूटी सवार ठीक से गाड़ी का हैंडल भी नहीं मोड़ पा रहा था। शिक्षकों ने फूकी सरकारी आदेश की कॉपी, 24 घंटे में हड़ताल खत्म कर लौटना था स्कूल में। पुलिस ने प्रदर्शनकारी नेताओं को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के कार्रवाई के खिलाफ सहायक शिक्षकों का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा। सहायक शिक्षकों ने नवा रायपुर स्थित धरना स्थल तूता में विभाग के आदेश की कॉपी जलाई और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कई शिक्षक नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर हालांकि देर शाम उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। सहायक शिक्षक एक यहाँ पर सूत्री मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। त्योहारों में रहे सावधान, रंग में भंग डाल सकती है जहरीली मिठाइयाँ, सेहत के लिए बेहद खतरनाक। शुक्रवार यहां पर 18 अगस्त को खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जगदलपुर शहरी क्षेत्र में अमानक मिठाई के निर्माण स्थल से यहां पर राजगीरा, चीकी और साथ ही सोन पापड़ी, नारियल लड्डू एवं बर्फी, गुलाब जामुन आदि का नमूना लेकर खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। साथ ही यहाँ पर चूकी, जार के लेबल और में खाद्य पदार्थ निर्माण तिथि, उपयोग तिथि, घट्टों के नाम एवं साथ ही निर्माता फर्म की पूर्ण पता का उल्लेख नहीं होता। ऐसे में यह जानकारी उपभोक्ता को नहीं मिल पाती कि ये मिठाई किस चीज से बनी है, यह कब बनी है। इस प्रकार की अमानक मिठाइयों का उपयोग सेहत के लिए बहुत अधिक खतरनाक हो सकता है। महंगी दवा लिखने वाले डॉक्टर ध्यान से देखें, हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह का दिया समय, नहीं सुधरने पर हो सकती है कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों के लिए जेनेरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं। इस मामले में दायर याचिका पर जो है हाईकोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। कोरबा के ITI और साथी एक्टिविटी लक्ष्मी चौहान ने अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सेवारत डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाइयां लिखना अनिवार्य कर दिया है, फिर भी इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे पहले हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 10 सप्ताह में जवाब मांगा था। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने साल 2016 में डॉक्टरों को जेनेरिक दवाई की अनिवार्यता के संबंध पर निर्देश जारी किए हैं। गरीबी रेखा से बाहर निकली 40 लाख की आबादी। छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर सामने आई है। पिछले 5 वर्षों में राज्य के 40 लाख लोग यहां पर बहुआयामी गरीबी बाहर आ गए हैं। राज्य में शहरों की तुलना में गांव में गरीबों की संख्या में कमी आई है। प्रदेश के 3 जिलों कबीरधाम, सरगुजा और दंतेवाड़ा में 23 से 25% लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। कंकेश्वर धाम में गिरी आकाशीय बिजली, आधा दर्जन पक्षियों की मौत, एक शख्स झुलसा। कोरबा के ग्राम यहाँ पर कनकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहाँ पर कनकेश्वर धाम में आकाशीय बिजली गिरने के कारण आधा दर्जन प्रवासी पक्षियों की मौत होगी। वहीं मेले में मनिहारी की दुकान लगाने पहुंचा एक व्यापारी भी झुलस गया। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सितंबर में आएगी। 2 सितंबर को राहुल गांधी, 8 को खड़गे आएंगे छत्तीसगढ़। वेणुगोपाल बोले 75 सीट जीतेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सितंबर के पहले सप्ताह में जारी कर सकती है। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन ने पॉलिटेक्निकल अफेयर कमेटी और साथ ही लोकसभा पर्यवेक्षकों की बैठक में जानकारी दी। 2 सितंबर को राहुल गांधी तो यहाँ पर 8 को राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का दौरा है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, 75 सीट।
हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां चोरी, एसडीओपी कुनकुरी संदीप मित्तल जांच अधिकारी नियुक्त। हाईकोर्ट ने दिए थे डीएसपी रैंक के अधिकारी से जांच कराने के निर्देश। जजपुर जिले से यहां पर हिंदू देवी देवताओं के प्राचीन प्रतिमा चोरी होने के मामले में जांच का जिम्मा अब यहां पर डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी को सौंपा गया। जांच रिपोर्ट से संबंधित थाना क्षेत्र के न्यायालय में पेश किया जाएगा। एएसपी जयपुर उमेश कश्यप ने कहा कि एसडीओपी कुनकुरी संदीप मित्तल को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। रायपुर आर्ट्स लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल 3 सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय और बॉलीवुड फिल्मों की भी एंट्री। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 से 5 सितंबर तक आर्ट्स लिटरेचर एंड फिल्म के फेस्टिवल का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पर किया जा रहा है। इस बार आयोजन में राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में भी प्रदर्शित होगी। छत्तीसगढ़ में 12वीं के साथ ही आईटीआई प्रशिक्षण शुरू। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से लाभान्वित हो रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। राज्य शासन की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए कई योजना निकाल रहे हैं। इस क्रम में प्रदेश के युवा अब 12वीं पढ़ाई के साथ साथ आईटीआई में अपनी मनपसंद ट्रेड में प्रशिक्षण ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश से युवाओं के लिए कई योजनाएं संचालित कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर विद्यार्थी युवा वर्ग बेरोजगार सभी लाभान्वित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश युवाओं को हुनरमंद बनाने के प्रयास कर रहा है। बेहतर शिक्षा के साथ उनका कौशल उन्नयन किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। राज्य युवा मितान क्लब के माध्यम से सकारात्मक बातें बताया जा रहा है। युवा अपनी लोक संस्कृति पारंपरिक खेलों के प्रति आकर्षक हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।